D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू हमारे साथ खुलासा न्यूज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं संधू साहब का स्वागत करता हूं। संधू साहब नमस्कार। धन्यवाद शाही जी। खुलासा न्यूज का समागम में हम राजनीति, धार्मिक, खेल और अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम किसान आंदोलन से निकले एक महत्वपूर्ण शख्स राकेश टिकैत के बारे में चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत क्या हैं, कैसे राकेश टिकैत का नाम पड़ा, उनके परिवार में कौन कौन हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी कितनी इनकम है और क्या कुछ, इसके बारे में विशेष रूप से संधू साहब के साथ हम चर्चा करेंगे। संधू साहब, भारतीय किसान यूनियन की ओर से बीते 14 माह तक लगभग किसानों ने संघर्ष किया जी और 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने में उनकी अहम भूमिका रही। इनमें एक प्रमुख नाम है राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल शाही जी। किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन के दौरान कई किसान नेता ऐसे थे जिन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया तो जितने भी किसान नेता थे लोगों में उनकी पहचान बनती गई। इसी के चलते ही राकेश टिकैत किसान आंदोलन में एकदम से सुर्खियों में आए थे। कहा जाए तो 26 जनवरी की लाल किला घटना के बाद जो संगठन थे, किसान संगठन, उनमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही थी। जी बिल्कुल। तो इसी के चलते राकेश टिकैत ने एक अहम फैसला लिया कि मैं यहां से नहीं हटूंगा, जिसने जाना है चला जाए, मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन यहां से नहीं उठूंगा, मुझे उठाने की कोशिश करके कोई देख ले। तो उनकी आंखों से जो आंसू आए, उन आंसुओं ने किसान आंदोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना था लाल किले के ऊपर, जिस तरह के आरोप किसानों के ऊपर लगाए गए थे, किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद लोगों का विश्वास भी किसान आंदोलन से टूटता हुआ दिखाई दिया था और ज़्यादातर संगठन इसी चिंता में थे कि अब किसान आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर घर वापसी की जाए। तो इसी के चलते जो 2 आंसू राकेश टिकैत की आंखों से निकले, उन्होंने किसान आंदोलन को नई दिशा दे दी। किसान आंदोलन में काफ़ी नाम रहा है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कोई ही भारत का इलाका छोड़ा होगा जहां पर जाकर उन्होंने किसान पंचायत नहीं की, किसान रैली नहीं की, किसी रैली को संबोधन नहीं किया। खास तौर पर पंजाब में आए तो पंजाब में लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया कि फूलों की वर्षा हुई, उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी गई कि पता नहीं क्या, मतलब बहुत बड़ा जो नेता आता है उतनी रिस्पेक्ट दी गई। तो इसी के चलते बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत का कृषि के साथ पुराना संबंध है। जी संधू साहब, मैं इसमें एक खास बात जोड़ना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जब धरना प्रदर्शन पर शामिल हुए, वे अपने साथ अपने खेत की मिट्टी को साथ लेकर गए। उनका कहना था कि ये मिट्टी ही मुझे यहां पर कुछ करने के लिए बल प्रदान कर रही है। तो आप इसके ऊपर क्या नजर डालते हैं? देखिए शाही जी, मिट्टी से हर इंसान जुड़ा है जी। कहा जाता है कि इंसान ने आखिर में मिट्टी हो जाना है। तो जो किसान है वो अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को माँ मानते हैं, क्योंकि अन्न पैदा करती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह से जो धरती है उसको माँ का दर्जा दिया गया है। वो भी अन्न पैदा करती है और लोगों का पेट भरती है ताकि लोग जिंदा रह सके। तो इसी के चलते राकेश टिकैत का संबंध किसानी से जुड़ा हुआ है। इनके पिता प्रसिद्ध किसान नेता थे चौधरी महेंद्र सिंह, और साथ ही इनके भाई भी नरेश टिकैत हैं, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। किसान आंदोलन में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है और इनके आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, इनके बच्चे भी किसानी के बारे में सोचते हैं, हालांकि वह विदेश में भी सेटल हैं। तो इसी के चलते जब किसान आंदोलन का जो चिंगारी विदेश तक पहुंची थी तो इनकी बेटी ने भी सामने आकर पूरी तरह से किसान आंदोलन का बाहर विदेश से ही समर्थन किया था। तो राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह चौधरी थे जो काफ़ी प्रख्यात रहे हैं, काफ़ी किसान आंदोलन में भी उनका पूरा योगदान रहा है। और बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को हुआ था और जन्म हुआ था इनका
यूपी में। और शिक्षा की बात की जाए तो ये मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी तो इतनी धड़ल्लेदार बात रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी बात इनकी कि इनके पास जो आय है, संपत्ति है, तो जब इन्होंने चुनाव लड़े थे, दर्शकों को बता दें कि ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनकी जो पहले की जो संपत्ति थी उस चुनाव की रिपोर्ट के हिसाब से वो 4,25,00,000 के करीब है। और काफ़ी जो माना जाता है कि अपने साथ अपने 2 जोड़ी कपड़े और खेत की मिट्टी ज़रूर रखते हैं ताकि वो उसके साथ जुड़े रहें, उन्हें एहसास रहे कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। संधू साहब, एक बात इसमें मेरे जहन में आ रही थी कि किसान से पहले राकेश टिकैत पुलिस में भी थे, तो ये क्या मामला है कि भी एक किसान का बेटा पुलिस में भी रहा हो और राजनीति में भी उन्होंने अपना परचम लहराने की कोशिश की हो और अब किसान मुद्दों के साथ जुड़े हैं, तो इसमें क्या कुछ खास है? देखिए, ये भी बड़ा रोचक तथ्य है राकेश टिकैत के साथ जुड़ा हुआ कि राकेश टिकैत 10 साल तक पुलिस में कांस्टेबल रहे। और उनके जो पुलिस की नौकरी छोड़ने का कारण था वो ये था कि जब उनके पिताजी किसान आंदोलन करते थे, किसानों की बातें रखने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, तो वहां पर राकेश टिकैत जैसे और भी पुलिसकर्मी व राकेश टिकैत भी मौजूद होते थे। तो राकेश टिकैत को यह एहसास हुआ कि मेरे पिताजी किसानी की बात करते हैं, किसानों की, लोगों की बात करते हैं, तो हम उनके ऊपर ही अत्याचार करते हैं, क्योंकि पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है। पुलिस का काम ही है कि जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो पुलिस उसे स्थिति को सुधारने की कोशिश करती है जी। तो इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से आकर किसान आंदोलन में जुट गए, किसानों की बात सुनने लगे, किसानों की बात करने लगे, किसानी मुद्दों के ऊपर खुलकर सामने आ गए राकेश टिकैत। और आपने राजनीति की बात की है तो राजनीति में भी ये अपनी पैंठ जमा चुके हैं। पहले 2 बार ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक बार इन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे और दूसरी बार यह राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की ओर से लड़ चुके हैं, लेकिन इन्हें जीत प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं राकेश टिकैत। जी संधू साहब, इसमें एक खास बात जहन में आ रही है कि राकेश टिकैत, टिकैत नाम कोई भी किसी भी जाति या से संबंधित नहीं है, तो टिकैत नाम का इनके साथ ताल्लुक होना क्या कुछ खास है कि राकेश टिकैत या इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, टिकैत नाम इनका क्यों साथ में लगा? देखिए, टिकैत नाम है जो कई लोग तो इसको जो गलत उच्चारण करते हैं, जैसे ग्रामीण लोग हैं, खासकर पंजाब से संबंधित है तो कुछ से बात करते हैं तो डिकैत भी बोल देते हैं उसको, टिकैत की जगह डिकैत भी बोल देते हैं। तो टिकैत का कोई इनका ना तो जाति के आधार पर कोई नाम है, ना कोई सरनेम है जी। कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे पुराने समय में, तो उनको किसी वजह से किसी प्रकार के टीके लगे थे, इंजेक्शन, तो उससे इनका नाम के साथ टिकैत जुड़ गया। लोगों ने इनको टिकैत, टीके से टिकैत कर दिया। और सही मायने में देखा जाए तो टिकैत एक खाप है, जैसे खाप पंचायतें होती हैं जी, तो टिकैत एक खाप है। और खाप जो है उसका सारा अध्यक्ष भी हैं और कार्यभार भी देखते हैं इनके भाई नरेश टिकैत, वो पूरी तरह से सरगर्म है। जो टिकैत खाप है उसका काफ़ी यूपी में बोलबाला है। जी 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 बिल्कुल। संधू साहब, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत कांस्टेबल भी रहे और उसके बाद जानकारी मिली कि वो लंबे समय तक जेल भी रहे और एक पुलिस मुलाजिम और जेल दोनों ताल्लुकात एक साथ रहते हैं, परंतु जेल जाने का क्या ऐसा सिलसिला था कि वे जेल क्यों गए और किस कारण उनको जेल के कारण पहचान मिली? देखिए शाही जी, जिस तरह से आपने जेल जाने की बात की है, तो जेल जाना जो किसान है वो उनका मानना होता है कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, पर्चे होते हैं, वो उनके लिए प्राप्तियां होती हैं, उनके लिए ट्रॉफीज होती हैं, मेडल होते हैं, क्योंकि और तो इनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो जेल जाना है उनके लिए बड़ी प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत 37 बार जेल जा चुके हैं जी, 37 बार जेल जा चुके हैं। और 42 दिन के लिए जेल गए थे वो जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 42 दिन तक वह जेल में रहे थे। जी, ये मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर वो 42 दिन तक जेल में रहे। ये तो बात हुई उनकी
शिक्षा की, राजनीति की, भूमि की, क्या कुछ कहा। एक खास बात भी सामने आती है कि भी किसान जब भी या राजनीतिज्ञ जब भी किसी की जरूरत पड़ती है तो वो मीडिया का सहारा लेते हैं। बिल्कुल जी। परंतु मीडिया को वो कुछ समय के लिए तो साथ में लेते हैं, परंतु उसके बाद नजरअंदाज करते हैं। परंतु राकेश टिकैत का मानना है कि भी मीडिया उनके लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल जी, राकेश टिकैत जी इसमें भी पीछे नहीं है। बात की जाए मीडिया की, पत्रकारों की, तो वो पूरा उनका सत्कार करते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। उन्होंने घर पे एक ऐसा कमरा रखा है जिसमें वह पत्रकारों से बैठकर बातचीत करते हैं, पत्रकारों की बात सुनते हैं, अपने विचार उनके साथ साझे करते हैं। और ख़ास तौर से उस कमरे में पत्रकारों के लिए रहने की, ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, उनके खान पान की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि अगर कोई पत्रकार रात को या कभी भी उनके पास जाता है, लेट हो जाता है, अपने घर वापस नहीं जा सकता, दूर से गया है जी, तो उसके ठहरने की व्यवस्था भी उन्होंने अपने घर में की है। एक जिस तरह से हम फिल्मों में देखते थे कि एक बड़ी हवेली होती थी, उसके बाहर एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से उन्होंने अपने घर में एक पत्रकारों के लिए कमरा रखा हुआ है जिसमें पत्रकार जाकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे गहन मुद्दों के ऊपर चिंतन करते हैं और ठहर भी सकते हैं। जी, ये तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे सरकार की ओर से कुछ गेस्ट हाउस बनाए गए होते हैं सभी राज्य सरकारों की ओर से पत्रकारों के लिए, कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, किसी स्टेट में या मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहां पर वह रहने की उनके लिए सुविधा हो जाए। शायद इसी चीज को देखते हुए भी राकेश टिकैत ने इन चीजों को निर्माण करने की कोशिश की है। शाही जी, आपको यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि इनके परिवार में भी जो सदस्य हैं इनका पूरा सहयोग करते हैं। जैसे बेटी की बात पहले हम कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो ऑस्ट्रेलिया में विवाहित है, वो उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। दूसरी बेटी इनकी शामली पड़ता है, एक शामली में ब्याही हुई है। और इनके बेटे हैं चरण सिंह, जो अपने बाप के साथ यानी पिता के साथ, राकेश टिकैत के साथ ही कृषि में हाथ बटाते हैं, किसान आंदोलन में रहते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो राकेश टिकैत का किसान आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। राकेश टिकैत को सुनने के लिए लोग आज भी तत्पर हो जाते हैं जब भी कहीं पे रैली होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के ये किसान आंदोलन में निकले राकेश टिकैत एक अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। वो केवल एक क्षेत्र में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, देश विदेश में उनकी एक नाम और स्थापना हो चुकी है। मैं स्टूडियो में धर्मेंद्र संधू के आने पर उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी धन्यवाद जी। खुलासा न्यूज़ का समागम प्रोग्राम में आज इतना ही। कल फिर हम दर्शकों के साथ रूबरू होंगे विभिन्न मुद्दों पर।